नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी का रुझान ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की ओर है। इसे देखते हुए सरकार ने साल 2021 और 2022 में जैविक खेती के संवर्धन के लिए 650 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि विश्व में प्रमाणित जैविक क्षेत्र के संबंध में भारत का 5वां और किसानों के संबंध में पहला स्थान है। तो वहीं देश में फिलहाल 44.33 लाख किसान आधिकारिक तौर पर जैविक खेती कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने करीब 8.5 लाख किसानों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है। जे फार्म और गन्ना तोल पर्ची वाले सभी किसान इस स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र होंगे। साथ ही इस योजना के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से पंजाब मंडी बोर्ड ने एक खास पोर्टल भी शुरू किया है। ओडिशा के संबलपुर जिले में 45 साल के किसान केबलिया रोहिदास की कथित आत्महत्या ने एक बार फिर सरकारी खरीद सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले फसल नुकसान, फिर पावर टिलर खरीदने पर 72,000 रुपये का कर्ज और एमएसपी पर पूरी खरीद ना होने से किसान ने आत्महत्या कर ली है। अभी सवाल खड़ा होता है कि क्या किसान सरकारी खरीद का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त यानी कि आज 9.75 करोड़ लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पंजाब के किसान लैंड रिकॉर्ड अपलोड करने के राज्य सरकार के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की लाइन पर चल रही है और किसानों पर सिर्फ फैसले थोप रही है। इससे पहले एमएसपी पर गेहूं खरीद के पैसे सीधे बैंक खाते में आने के फैसले का भी किसानों ने विरोध किया था। हालांकि इस फैसले के लागू होने के बाद किसानों को ही लाभ हुआ। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना तैयार की है, जिससे किसान कम पानी का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन कर सकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए तालाब, सोलर पंप, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप के निर्माण पर सब्सिडी दी जाएगी। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि चालू वित्त वर्ष में किसानों के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत लॉ, पैरामेडिकल साइंस, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक अध्ययन करने वाले लड़कों को 7,500, जबकि लड़कियों को 8,000, तो वहीं स्नातकोत्तर करने वाले पुरुषों को 10,000 रुपये और महिलाओं को 11,000 रुपये की राशि दी जाएगी। असम में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान ये जानकारी दी गई कि धनसिरी सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य इस वित्त वर्ष के अंत में पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि इस परियोजना पर काम 1996 से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिससे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा और फसल की सिंचाई में किसानों को मदद भी मिलेगी। पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने अब राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।